दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही दिल कहता है ये कहानी अपनी जैसी लगती है। उनकी आंखों में सादगी थी, अभिनय में गहराई और शख्सियत में एक अजीब सी खामोशी। जिनकी आंखें बोलती हैं, जिनकी मुस्कान में कहानियां छिपी होती हैं और जिनके अभिनय में सच्चाई की महक होती है। कभी वो पर्दे पर चंचल नायिका बनी तो कभी त्याग की मूरत मां, और इन सब के बीच उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। ऐसी ही एक अदाकारा हैं राखी गुलजार, जो व्यापक रूप से केवल राखी के नाम से जानी जाती हैं। एक बहुत ही साधारण सी लड़की से लेकर बॉलीवुड की सबसे यादगार अभिनेत्री तक का सफर, जिसमें है संघर्ष, सफलता, स्टारडम और अभिनय की अनगिनत यादें। राखी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक एहसास हैं, एक ऐसी कलाकार जो हर फ्रेम में दिल को छू जाती हैं। और शायद यही वजह है कि उनका नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिल्मी झरोखा द्वारा प्रस्तुत आज के मेहमान कार्यक्रम में जानते हैं 80 और 90 दशक की मशहूर अदाकारा राखी जी की कहानी। राखी जी का जन्म भारत की आज़ादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यानी 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। राखी जी की शादी केवल 16 साल की उम्र में ही बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय बिस्वास से हो गई थी, पर यह शादी असफल रही और मात्र 2 साल में ही उनका तलाक हो गया। उस दौर में तलाक लेना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं था, लेकिन राखी जी ने इसका सामना किया और सामने आई विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। राखी जी ने सन 1967 में बंगाली फिल्म बधू भरन से अपने करियर की शुरुआत की। इसी फिल्म से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद 1970 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गीतकार गुलजार से हुई। शुरू में उनकी दोस्ती हुई और फिर बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार साल 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। राखी की ये दूसरी शादी थी, जिनसे उनकी एक बेटी मेघना गुलजार हैं। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। राखी को अच्छी खासी फिल्में मिलनी शुरू हो गई थीं, लेकिन असली समस्या शादी के बाद आई। दरअसल बेटी मेघना के जन्म के बाद राखी और गुलजार की जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो गईं। गुलजार ने शादी के दौरान ये शर्त रखी गई थी कि राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन राखी ने जल्द ही फिल्मों में लौटने का फैसला किया, जिससे उनके और गुलजार के बीच बात बात पर तकरार बढ़ने लगी। साल 1975 की बात है। कश्मीर में फिल्म आंधी की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन थी और वे इस फिल्म के हीरो संजीव कुमार से नाराज चल रही थीं। इसके बाद गुलजार साहब को सुचित्रा सेन को मनाने का जिम्मा दिया गया। फिर एक बंद कमरे में घंटों तक गुलजार और सुचित्रा सेन के बीच बात होती रही, और जब गुलजार सुचित्रा सेन के कमरे से निकल रहे थे, ठीक उसी समय राखी ने उन्हें देख लिया। फिर उनके बीच जमकर कहासुनी और लड़ाई हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जाता है कि गुलजार ने राखी पर हाथ उठाया था, और इस घटना के बाद दोनों ने वहीं से अपनी अपनी राहें हमेशा के लिए अलग अलग कर ली। आज बीते 44 सालों से गुलजार और राखी अकेले अकेले ही रह रहे हैं। ये गुलजार साहब के साथ घटी एक घटना थी या राखी का गलतफहमी, ये तो गुलजार साहब के अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस एक छोटी सी घटना या गलतफहमी ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। राखी की अन्य फिल्मों की बात करें तो साल 1971 में राखी ने फिल्म शर्मीली में शशि कपूर के साथ दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाई थी। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म लाल पत्थर और फिल्म पारस में भी अभिनय किया था। उस समय ये तीनों फिल्में बेहद प्रभावित हुई थीं और राखी 1970 के दशक के हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री बन गईं। इसके अलावा 1972 में आई फिल्म शहजादा और आंखों आंखों में, 1973 में आई फिल्म हीरा पन्ना और फिल्म दाग, 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे, 1980 में फिल्म आंचल, 1982 में फिल्म श्रीमान श्रीमती और 1982 में आई फिल्म ताकत में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा की गई। राखी ने शशि कपूर के साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें 1971 में आई फिल्म शर्मीली, 1972 में आई फिल्म जानवर और इंसान, 1976 में फिल्म कभी कभी, 1977 में फिल्म दूसरा आदमी, 1978 में फिल्म तृष्णा, 1981 में फिल्म बसेरा, 1983 में फिल्म बंधन कच्चे धागों का, 1984 में फिल्म जमीन आसमान और 1985 में फिल्म पिघलता आसमान। ये सभी वो फिल्में थी जिनमें राखी और शशि कपूर ने एक साथ मिलकर काम किया, और ये सभी फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आई।
वहीं अगर राखी की मुख्य महिला नायिका के रूप में उनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो 1985 में शशि कपूर के साथ फिल्म पिघलता आसमान थी। 1980 के आखिरी सालों और 1990 के दशक में उन्होंने बुजुर्ग मां के रूप में बहुत सारी लेकिन बेहद ही मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाईं, जैसे कि 1989 में आई फिल्म राम लखन, 1993 में फिल्म अनाड़ी और उसी साल आई शाहरुख खान अभिनीत सुपरहिट फिल्म बाजीगर। 1993 में आई संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जिसका गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं आज भी धूम धड़ाम से चलता है। उसके बाद 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन। फिल्म करण अर्जुन के बारे में जितना भी लिखा जाए वो कम ही होगा। इस फिल्म का एक डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे आज भी बच्चे, नौजवान और बुढ़े सभी की जुबान पर रहता है। यहां तक कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख और सलमान खान भी अक्सर किसी न किसी फंक्शन में इस फिल्म के डायलॉग और गानों को दोहराते हैं। इसके बाद 1997 में आई फिल्म बॉर्डर, 1998 में आई बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर, 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता और 2002 में आई फिल्म दिल का रिश्ता। इन सभी में राखी को खूब सराहना मिली। राखी जी की आखिरी फिल्म 2003 में आई फिल्म शुभ मुहूर्त थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। राखी जी तब से ही फिल्म इंडस्ट्री से सेवानिवृत्त हैं। अगर पुरस्कारों की बात करें तो 4 दशकों तक किए अभिनय में उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। दिलचस्प बात है कि फिल्मफेयर अवार्ड में राखी को अब तक कुल 16 बार नामांकित किया गया है। राखी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 8 बार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी 8 बार नामांकित किया गया है, जिससे वे माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी के साथ महिला श्रेणियों में अभी तक की सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं। साल 1974 में राखी को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था फिल्म दाग के लिए। फिर साल 1977 में उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था फिल्म तपस्या के लिए। इसके बाद साल 1990 में उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया फिल्म राम लखन के लिए। इसके अलावा वर्ष 2003 में सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उनको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज राखी जी मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस पर अकेली रहती हैं। वे पब्लिक लाइफ से काफी हद तक दूर हो गई हैं और मीडिया से भी कम ही संपर्क में रहती हैं। अपने करियर के दौरान अभिनय और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद राखी ने हमेशा संघर्ष के साथ एक नई पहचान बनाई है। राखी जी आज भले ही लाइमलाइट में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों का मनोरंजन कर रही हैं और करती रहेंगी। फिल्मी झरोखा की तरफ से राखी जी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। फिल्मी झरोखा उनकी लंबी उम्र की कामना करता है। वे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी रोजाना वीडियो के लिए फिल्मी झरोखा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें। इसके अलावा हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप बॉलीवुड के किस कलाकार के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्यार बांटते रहें, क्योंकि नफरत फैलाने वाले तो बहुत हैं।